2023 में अमेरिका का वजूद खत्म होने वाला है और अमेरिका की ये जो सुपर पावर है ये बिल्कुल तबाह होने जा रही है। अमेरिका एक एक तेल की बूंद को तरस रहा है और खबर ये है कि अब सऊदी अरेबिया के साथ दो दो हाथ करने का अमेरिका ने सोच लिया है। अमेरिका ने सोच लिया है कि एक हथियार भी सऊदी अरेबिया को फराहम नहीं किया जाएगा और जो भी पैट्रियट और दीगर डिफेंस सिस्टम है वो वहां से निकल कर अब यूक्रेन रवाना किए जा रहे हैं। इस हवाले से कल मैंने आपको डिटेल खबर भी दी थी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिल्कुल हर तरह का प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए सामने आ गए हैं और कहा है कि हम अमेरिका की डिक्टेटरशिप मानने वाले नहीं हैं, जिससे यूं लगता है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया के दरमियान अब नया महाज खुलने वाला है। अमेरिका को यह तवक्को ही नहीं थी कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं और दूसरी जानब ये अमेरिकी सदर बाइडन के लिए एक बहुत बड़ा फ्लॉड फॉरेन पॉलिसी उनकी है। और आपको यह भी बता दें कि अगर इस तरह की गंदी फॉरेन पॉलिसी चलाते रहे तो अमेरिका खुद के पांव पर कलाड़ियां मार रहा है और खुद की तबाही कर रहा है। आप अंदाजा कीजिए कि अमेरिका जो कि एक सॉवरेन कंट्री था, एक बहुत बड़ी पावर थी, अब चाइना के अलावा, रशिया के अलावा सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क जिन्होंने आज तक अमेरिका की सपोर्ट नहीं छोड़ी। सऊदी अरेबिया वो मुल्क है जो अपने तेल के पैसे भी अमेरिका के बैंकों के अंदर रखता था। आज देखिए कि ये दोनों मुल्क किस पेज पर मौजूद है। तमाम तर चीजें आसान अल्फाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, खबर यह है कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि सऊदी अरेबिया इंतजार करे कि हम इसको किस तरीके से मारते हैं। अमेरिका के अंदर एक के बाद दूसरी रेजोल्यूशन आ रही है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पकड़ा जाए। अब 2018 अक्टूबर के महीने में जो जमाल खशोगी का कत्ल हुआ था उस मामले में भी अमेरिका के अंदर बड़ी खलबली मची हुई है। अमेरिका ये भी चाहता है कि ईरान को सपोर्ट करके यमन को सपोर्ट किया जाए और यमन फिर सऊदी अरेबिया की तेल की तनसीबात को तबाह करे, लेकिन सऊदी अरेबिया ऐसा होने नहीं देगा। सऊदी अरेबिया अब रीजनल अलायंस को ज्यादा फोकस कर रहा है। सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि वो यमन के साथ और ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। इस हवाले से खुफिया इनकी मुलाकातें इराक के अंदर जारी है और इसी वजह से ओपेक कंट्रीज ने 2 मिलियन बैरल का बड़ा कट लगाया है। यूं ऑयल वार शुरू हो गई है। ऑयल वार लगातार अमेरिका और यूरोप को तबाह करती हुई जा रही है। अमेरिका ने नोपेक नाम का एक बिल पेश कर दिया है जिसके मुताबिक वो सऊदी अरेबिया और रशिया के साथ दो दो हाथ करने का फैसला कर चुका है। अगर हम बात करें यूके की तो यूके ने प्राइस गैप नाम का एक बिल अपनी हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर लाकर छोड़ दिया है, जिसके ऊपर डिबेट के बाद एक बिल पास किया जाएगा कि सऊदी अरेबिया के साथ मुकम्मल तौर पर ताल्लुकात खत्म कर दिए जाएंगे और यूं सऊदी अरेबिया रशिया और चाइना के ब्लॉक में चला जाएगा और इन्हीं से हथियार परचेज करेगा, इन्हीं के जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको पूरा करेगा। यूं अरेबियन सी से अमेरिका निकलेगा, अमेरिका की हेजमनी पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर तबाह बर्बाद हो जाएगी।